था। देखें कल $30 पर उसने पेट्रोल लिया है। इंडिया ने, अमेरिका ने क्या कर लिया उसका? कल उसने कोयला लिया रूस के साथ, उसने क्या कर लिया? जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, वो अमेरिका ने इंडिया का क्या कर लिया जी? कल उसने दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी ने कोयला भी ले लिया रूस से। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर अगर यानी खाद इंडिया को जा रही है तो रशिया से जा रही है। हिंदुस्तान की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 8 से 9 गुना या 10 गुना जो है बढ़ चुकी हैं। हिंदुस्तानी सीमेंट कंपनी जो है अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने रशिया के साथ एक कोयला खरीदने का एग्रीमेंट उसका जो है वो सामने आया। रॉयटर की इतला ये है कि ऐसी बहुत सी और भी डील्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और ये डील जो है ये हिंदुस्तानी हुकूमत के नॉलेज में है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तान की सरकार के अप्रूवल से ये डील जो है। पाकिस्तान के एक बड़बोले मंत्री शेख रशीद, जो भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं, आखिरकार यह मान लिया कि भारतीय एक जिंदा कौम है, वे किसी से नहीं डरते। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भी भारत रसिया से तेल, गैस, खाद, कोयला और यहाँ तक कि फर्टिलाइजर भी सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन कोई भारत को रोकने वाला नहीं। जबकि पाकिस्तान की अमेरिका के डर से रसिया से कुछ भी खरीदने की हिम्मत नहीं होती। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस खित्ते में इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इतनी अहम है कि 3 सुपर पावर के बॉर्डर लगते हैं। सो ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा था, देखें कल $30 पर उसने पेट्रोल लिया है। इंडिया ने, अमेरिका ने क्या कर लिया उसका? कल उसने कोयला लिया रूस के साथ, उसने क्या कर लिया? जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, अब सारा यूरोप जो है वो एक मसाइल में उलझा हुआ है और उसी मसाइल का हिस्सा हमें बना रहे हैं, महंगाई का। लेकिन इंडिया ने जो इमरान खान रास्ता निकालना चाहता था, वो अमेरिका ने इंडिया का क्या कर लिया जी? कल उसने दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी ने कोयला भी ले लिया रूस से। पेट्रोल वो पहले ही सारा ले रही है रूस से, फर्नेस ऑयल वो पहले ले रही है, LNG पहले ले रही है। और हम तो पड़ोस में, रूस टूटा नहीं था जी, किसी ने जुलूस नहीं निकाला ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, माफ करना। सो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, और खामोश तमाशाई अगर अदारे बने बैठे रहेंगे तो बिल आखिर उनको भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर अगर यानी खाद इंडिया को जा रही है तो रशिया से जा रही है। सही, ठीक है। 110-120 रुपए, 115 डॉलर्स में जो भी ऑयल की प्राइस है, ये कोई $40-45 सही फी बैरल इंडिया खरीद रहे हैं। अच्छा जी, $40 से $45 फी बैरल रशिया से। अच्छा तो अच्छा तो इनका फायदा हो गया। हिंदुस्तानी सीमेंट कंपनी जो है अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने रशिया के साथ एक कोयला खरीदने का एग्रीमेंट उसका जो है वो सामने आया। रॉयटर की इतला ये है कि ऐसी बहुत सी और भी डील्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और ये डील जो है ये हिंदुस्तानी हुकूमत के नॉलेज में है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तान की सरकार के अप्रूवल से ये डील जो है हुई। तो देख रहे हैं कि यूक्रेन की जंग के बाद से हिंदुस्तान की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 8 से 9 गुना या 10 गुना जो है बढ़ चुकी हैं। हिंदुस्तान न सिर्फ रूस से तेल अपने लिए खरीद रहा है, सस्ता तेल जो $35 से $40 कंसेशन पर बैरल पे उसको मिल रहा है, बल्कि उसकी हिंदुस्तान के पास चूँकि रिफाइनरीज हैं, वो उसको रिफाइन करके पूरे यूरोप, पूरी दुनिया, इस हद तक कि अमेरिका के अंदर भी रूस का तेल, वो अमेरिका जिसने अपने एक सैंक्शंस लगाई हुई है, अमेरिका और बरतानिया ने रशियन ऑयल के ऊपर, हिंदुस्तानी जो है वो रशियन ऑयल को रिफाइन करके, उसके ओरिजिन को मास्क करके, चेंज करके उसे पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो माहौल बन रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे किसी तरफ तो लगना है। खुदा करे ये खाना जंगी की तरफ ना लगे, लेकिन अगर खाना जंगी की तरफ लगा तो ये लोग ज्यादा रगड़े में आएंगे जो अपने आप को इस वक्त अरस्तू समझ रहे हैं और अपने आप को
फैंटम समझ रहे हैं और बिल आखिर इस मुल्क ने जिंदा रहना है और इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क के अदारे इतने भी मुर्दा नहीं हो गए कि सूरत हाल को की संगीनी को ना समझ रहे हो और सूरत हाल जिस संगीनी से लड़ाई की तरफ बढ़ रही है, मुझे तो डर है कि किसी दिन कोई हादसा ना हो जाए। इस वक्त हो रहा है ना, ये अगले कई सालों की आप समझ लें कि ये पॉलिसी और ये नक्शा बन रहा है पूरी दुनिया का। आज प्यूटिन जो है, प्रेसिडेंट प्यूटिन, जो कि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दौरे पे थे, तो उन्होंने बड़ी आज ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्विंग ग्लोबली। मल्टीपोलर, एक ये दो पोल्स नहीं है, मल्टीपोलर। ये इन्होंने जो स्पीच की है वहाँ पे, एक तो उनकी मुलाकात हुई इब्राहिम रईसी और सब लोगों से, जो मैंने आपसे कल भी बात की थी, लेकिन उसके साथ ये उनकी आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्विंग ग्लोबली एंड प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अभी वापस नहीं जाएगा। अच्छा, मल्टीपोलर का मतलब है कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पोल्स हैं। सिर्फ चाइना और अमेरिका नहीं है, बल्कि नए पोल्स इमर्ज हो रहे हैं। यूरोप एक और पोल बन सकता है, फ्रांस, ठीक है, ये एशिया के अंदर, ये इंडो पैसिफिक, ये आसियान, ये सारे। इसलिए बहुत बड़ा बॉम्बशेल है, इसलिए बहुत बड़ी सीजमिक चेंज है कि हिंदुस्तान के, आपने देखा कि पाकिस्तान पे कितना दबाव है, यूरोप पे कितना दबाव है, चीन को कितना कुछ कहा गया, बाकी सारी दुनिया को कितना कहा गया, जापान को कितना कहा गया, लेकिन हिंदुस्तान जो है उसने अमेरिका का प्रेशर मानने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बहुत से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हैं। एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स का पूरा प्रोसेस है जो 9/11 के बाद शुरू हुआ। कहा जाता है कि शायद छोटे बड़े एग्रीमेंट्स अगर मिला लें तो 50-60 एग्रीमेंट जो हैं हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के अमेरिका के साथ कर रखे हैं। दुनिया जब दो गुटों में स्पष्ट रूप से बटी हो तो किसी एक देश का तटस्थ बने रहना आज एक बड़ी चुनौती है, और आज यही चुनौती भारत के कूटनीति के सामने मुंह बाएं खड़ी है। भारत किस गुट में जाए? चीन और रसिया का गुट है, उसके साथ भारत जाकर पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि चीन और भारत के साथ गलवान घाटी में जो झड़प हुई उसके बाद से तनाव जारी है। लेकिन इसी गुट का दूसरा सदस्य देश रूस भारत को भरपूर मदद दे रहा है, यानी आज की तारीख में आधे दामों पर तेल, गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर भारत को दे रहा है, और भारत के रक्षा जरूरतों का 46% आपूर्तिकर्ता रूस है। तो इस गुट के साथ भारत न तो पूरी तरह खड़ा हो सकता है और न इसे छोड़ सकता। दूसरी तरफ अमेरिका का गुट है, अमेरिका भी भारत को भरपूर मदद दे रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका रूस का प्रतिद्वंदी है, तो अब रूस से रिश्ते खराब न हो, इसलिए अमेरिका के गुट में भारत जाकर खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि चीन के खिलाफ अमेरिका मदद कर रहा है, बहुत सारे भारतीय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों में काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भारत को तो इधर खड़ा होना चाहिए। लेकिन रूस का चूंकि अमेरिका प्रतिद्वंदी है, तो अब रूस के एवज में अमेरिका का साथ जाकर या अमेरिका के कैंप में भारत पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकता। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने चूंकि अपने को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत कर लिया है कि दोनों गुटों के लिए मजबूरी है कि भारत के साथ अपने संबंध को बनाए रखें, और यही कारण है कि अपने आर्थिक और सामरिक बल पर ही भारत इस चुनौती का, इस दबाव को झेल पा रहा है और अपने राष्ट्र हित के मामलों को आगे रखकर निर्णय ले रहा है। भारत की तटस्थता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति तो भारत जब से बना, यानी 1947 से ही चल रहा है। उस समय दुनिया में दो बड़े देश थे जो सुपर पावर कहे जाते थे, एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका, और जो इन दोनों के बीच तनातनी चल रही थी उसे कोल्ड वार या शीत युद्ध कहा जाता था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और रूस और यूक्रेन सहित बाकी कुल 15 देश बने। लेकिन अब कोल्ड वार का युद्ध नहीं है, आज की तारीख में रूस यूक्रेन के बीच हॉट वार चल रहा है। इस समय दोनों गुट भारत को अपने अपने पाले में कर रहे हैं, क्योंकि शीत युद्ध में तो चुपचाप चल रहा था, खामोशी से सब चीज़ें हो रही थी। तो कहा जाता है कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान एक ब्लॉक में थे, लेकिन उस समय युद्ध नहीं चल रहा था। युद्ध के समय किसी मित्र देश की जरूरत होती है कि कोई दूसरा मित्र देश उसकी मदद करे, और भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी तक भारत ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक निर्वाह किया है, और इसी कारण पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है, जो वहाँ के शेख रशीद हैं, वहाँ के गृह मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है
कि भारतीय एक जिंदा कौम है, वे राष्ट्र हित को देखकर हमेशा से निर्णय लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की आज आर्थिक औकात ऐसी नहीं है, सामरिक दृष्टि ऐसी नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मुकाबला कर सकें और अपने को तटस्थ बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।